वाटर हम हैमर के बाद जो इसकी अ, हम कहेंगे वाटर हैमर की जो प्रॉब्लम है हमारे पास, तो उसका जो सॉल्यूशन है, एक तो ये था कि हम जो है पाइप्स को जो है जिनमें वाटर हैमर की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनमें जो है डिज़ाइन जो है उनका, उसमें जो वाटर हैमर के स्ट्रेसेस है तो वो इन अकाउंट में ले ले, और थिकनेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती एज़ पर डिज़ाइन। तो उससे क्या होता कि उससे जो है कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, क्योंकि वाल्व्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और हर जगह पे हमें ये जो है कि एट सम स्पेसिफाइड इंटरवल हमें देनी पड़ती है फॉर कंट्रोलिंग द फॉर कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ फ्लो। तो दूसरी चीज़ ये है कि हम सर्विस टैंक्स का यूज़ कर सकते हैं और इस कॉस्ट को जो है रिड्यूस कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को जो है इसको डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम अब इसमें यहाँ देखेंगे कि कैसे हम वाटर हैमर इफ़ेक्ट, जो वहाँ से प्रेशर की डेवलपमेंट हो रही थी, प्रेशर वेव की डेवलपमेंट हो रही थी, तो उसको कैसे हम जो है अकाउंट में लेंगे और कैसे उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो एक सॉल्यूशन ये है कि हम सर्विस टैंक्स को यूज़ करें। तो सर्विस टैंक्स जो है ये क्या होती है, ये सिंपली जो है ये टैंक्स होती है, सिलेंड्रिकल टैंक्स होती है। तो जो हम प्रोवाइड करते हैं डाउन स्ट्रीम एंड पे, कहाँ पे, डाउन स्ट्रीम एंड पे पाइप के, या पर्टिकुलरली जहाँ पे वाटर हैमर हो, वाटर हैमर का इफ़ेक्ट हो रहा हो, जहाँ पे वाल्व लगी हो, तो उसके अपस्ट्रीम साइड पे हम ये प्रोवाइड करते हैं। और पर्टिकुलरली हम इनकी एप्लीकेशंस देखते हैं किनमें, जो हमारे पास वाटर जनरेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन में, जो हमारे पास जब रिजर्वायर से हम पेंस्टॉक्स के थ्रू जो है वाटर लेते हैं, कहाँ पे, जो टरबाइन्स तक पहुंचता है, तो वहाँ पे वाल्व्स लगी होती है जो कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ वाटर टू द टरबाइन्स एज पर द लोड या एज पर द डिमांड। तो जितना इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी उतनी ही जनरेशन होगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो फ्लो है, जो पेंस्टॉक के थ्रू हो रहा होता है, पेंस्टॉक मीन्स pipe through which high pressure pipe, a high pressure pipe through which liquid is flowing, uh, and that flowing liquid जो है वो इम्पार्ट करता है उस पे इम्पैक्ट टरबाइन पे। तो वहाँ पे हम फिर टरबाइन से जो है वाटर की जो वाटर पावर है वो जनरेट करते हैं। तो पेंस्टॉक जो होती है ये एक प्रेशर पाइप होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है इसमें, और इसमें जो फ्लो है वो रेगुलेट हम करते हैं जस्ट एट द अपस्ट्रीम ऑफ टरबाइन। तो हमें वहाँ पे वाल्व्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वाटर जो है हमें इसमें से है फ्लो डिस्चार्ज जो है बढ़ाना पड़ता है, ताकि जो टरबाइन है वो जो है उनकी स्पीड जो है वो बढ़ जाए और उससे जनरेशन जो है वो ज़्यादा हो। और जब हमारे पास लोड शेडिंग होती है या कभी हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, या जो लोड होता है वो उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो उस टाइम क्या हमें जो है कि इन वाल्व्स को पार्शली क्लोज़ करना पड़ता है या कंप्लीटली क्लोज़ करना पड़ता है। तो उस टाइम में जो है यहाँ पे वाटर हैमरिंग का इफ़ेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो यहाँ पे सर्विस टैंक्स है वो हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि इस वाटर हैमरिंग के इफ़ेक्ट को हम नेगलेक्ट कर सके, रिड्यूस कर सके। और यहाँ पे जो सर्विस टैंक्स होती है वो टैंक्स होती है, सिलेंड्रिकल टैंक्स हो सकती है। तो इनके बहुत सारे टाइप्स हैं और ये हम प्रोवाइड करते हैं, और ये वाटर को जो है स्टोर करते हैं, और इस वाटर हैमर के इफ़ेक्ट को, इस प्रेशर वेव को जो है यहाँ पे डिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे रिजर्वायर है एक, जो वाटर स्टोर कर रहा है, और वहाँ से जो है एक प्रेशर टनल या पेनस्टॉक जो है वो जा रही है, और वो सप्लाई जो है किसको कर रही है, पावर हाउस को, जिसमें टरबाइन्स वगैरह लगे होते हैं। और जस्ट टरबाइन्स के पावर हाउस के अपस्ट्रीम साइड पे जो है यहाँ पे वाल्व्स प्रोवाइड की गई है। और फिर हम जो है यहाँ पे सर्विस टैंक देख रहे हैं इस हिल, यहाँ पे जो हिली एरिया है तो वो उसके साइड में। तो क्या हो रहा है कि इसको हम यहाँ पे एक टैंक प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे जो है ये स्लोप जो है वो डाउन चेंज हो रहा है।
तो वहाँ पे हमने एक यहाँ पे जो है टैंक प्रोवाइड की है जिसको हम सर्विस टैंक कहते हैं। तो सर्विस टैंक क्यों कहते हैं इसे हमें इसे, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम वाल्व को क्लोज करते हैं, एक पाइप में जब वाल्व लगी होती है और उसके थ्रू फ्लो हो रहा होता है, और जब हम इसको क्लोज करते हैं और तो क्या होता है कि वहाँ पे जो है एक प्रेशर वेव जनरेट होती है, एक प्रेशर सर्ज जनरेट वहाँ पे होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सर्ज टैंक, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सर्ज जो है यहाँ पे डिसिपेट हो जाता है इन टैंकर्स में। तो पर्टिकुलरली इनके एग्जांपल्स या इनके एप्लीकेशंस जो है वाटर पावर जनरेशन में है। तो यहाँ पे लेकिन हम ये वाटर हैमर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं। और हम देखेंगे कि प्रेशर जो यहाँ पे सर्विस टैंक्स है तो उनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सर्विस टैंक है तो इसके डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। ये एक वर्टिकल सिलेंडर हो सकता है, वर्टिकल शैफ्ट भी हो सकता है, एक सिलेंड्रिकल पाइप भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रैक्टिकली जो है यहाँ पे ये जो एक वर्टिकल शैफ्ट है और उसके इसको हम जो है सर्विस टैंक कहते हैं। तो ये यहाँ पे काम दे रहा है एज सर्विस टैंक, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो एक वाटर पावर प्लांट में। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देखोगे कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स है। यहाँ पे सर्विस वेसल्स का है, तो ये भी वाटर हैमर के लिए यूज़ होते हैं, और ये भी बहुत सारे टाइप्स है इसमें। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल है, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ से पेंसिटाव जा रहा है और उसके ऊपर जो है यहाँ पे जो है एक सिलेंड्रिकल टैंक लगी है, तो इसको हम सर्विस टैंक कहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स है प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकोगे। तो इस फिगर में भी जो है यहाँ पे सर्विस टैंक दिखी हुई है। तो आप देखोगे कि जब हम बात करते हैं कि जब एक वाल्व को हम क्लोज करते हैं तो क्या होता है, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे वाल्व दी हुई है, और तो क्या होगा कि जब ड्यू टू फ्रिक्शन लॉसेस जो रिजर्वायर का हेड है, और जो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एट सम लेंथ या एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रिजर्वायर होता है, तो वहाँ पे जो है एनर्जी लाइन जो है वो प्रोड्यूस जो है स्लोप डाउन करती है। लेकिन जब हम प्रेशर इसकी वाटर हैमर की बात करेंगे, जब हम वाल्व को सडनली क्लोज करेंगे तो क्या होगा, एक हाई प्रेशर वेव जनरेट होती है, उसकी वजह से जो है सर्ज प्रेशर सर्ज होता है। जो यहाँ पे इस फिगर से आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो है सर्ज टैंक जो है लगी हुई है, और उसमें क्या जो है यहाँ पे प्रेशर वेव जनरेट हो रही है। तो क्या इसके फंक्शन से पहले से ही समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि सर्विस टैंक जो है ये वर्क कैसे करती है, और ये कैसे डिसिपेट जो है वाटर हैमर प्रेशर को, जो एक्स्ट्रा प्रेशर आता है तो उसको डिसिपेट कैसे करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब फंक्शंस की बात होती है तो ये क्या करती है, जो एम्पलीट्यूड होता है प्रेशर फ्लक्चुएशंस का, तो वो ये रिड्यूस कर देती है। और रेगुलेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, तो वो ये एनहेंस कर देती है, क्योंकि ये एज ए स्टोर रिजर्वायर ये एक्ट करती है, और ये कंपनसेट करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर हैमर के इफेक्ट्स, और ये फ्री रिजर्वायर सरफेस हमें प्रोवाइड कर देती है। तो उसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक छोटा सा रिजर्वायर जो है क्लोज टू द जो टरबाइन है वो अवेलेबल हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो लोड फ्लक्चुएशंस होती है तो उनको हमें रेगुलेट करने में अच्छा जो है एक बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि जब हम जो ये क्या जो ये सर्विस टैंक होती है ये क्लोज टू द टरबाइन लगी होती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम वाटर लेवल्स को जो है चेंज करते हैं, क्योंकि हमें डिस्चार्ज या ज़्यादा चाहिए होता है किसी टाइम, या कम करना पड़ता है, तो उस टाइम जो ये एक्स्ट्रा डिस्चार्ज, जब हमें एक्स्ट्रा डिस्चार्ज चाहिए तो ये एडिशनल डिस्चार्ज जो है ये कहाँ से प्रोवाइड होता है, ये सर्विस टैंक से ही प्रोवाइड हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो रिजर्वायर होता है बहुत ही एट सम डिस्टेंस होता है, तो हमारे पास जो रेगुलेशन होती है या जनरेशन होती है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बन जाती है। लेकिन जब हमारे पास एक सर्विस टैंक पे प्रेजेंट हो, जो इन बिटवीन द टरबाइन एंड रिजर्वायर लोकेट की गई होती है, तो वहाँ से जो है हमें ये एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर जो है इजीली मिल जाता है, तब तक कि जब तक हमारी स्पीड जो है रेगुलेट हो जाए। ऐसे ही जो एक्स्ट्रा वाटर है, इन केस हमें
डिस्चार्ज को कम करना पड़ता है, जनरेशन कम चाहिए होती है, तो क्या करते हैं हम उस टाइम जो है एक्स्ट्रा, जब हम वाल्व को पार्शली क्लोज कर देते हैं तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी कहाँ पे स्टोर रहता है, इस सर्विस टैंक में, क्योंकि सर्विस टैंक में जो है एक फ्री बोर्ड अवेलेबल रहता है। तो टॉप पे एक फ्री बोर्ड अवेलेबल रहता है, तो उसकी वजह से हमें एक स्टोरेज अवेलेबल हो जाती है जिसमें हमें एक्स्ट्रा वाटर या डिस्चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, तब तक कि जब तक जो फ्लो है इस पेन स्टॉक में वो रेगुलेट हो जाए एज पर द रिक्वायरमेंट। तो क्या होगा कि जब हम इनकी बात करते हैं तो ये एज ए रिजर्वायर एक्ट करते हैं, तो बहुत ही रेगुलेशन ऑफ द टरबाइन या गवर्नर की बात हम करेंगे, जो आप हाइड्रोलिक मशीन्स में पढ़ोगे तो वहाँ पे यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको अभी ज़्यादा समझ आएगा वो ये कि हाँ, ये कैसे वाटर हैमर इफेक्ट को या प्रेशर वेव्स को कैसे जो है डैम्प करती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब एक सर्विस टैंक हमारे पास होती है और जब हम बात करते हैं क्लोजिंग ऑफ द वैल्यू, क्लोजर ऑफ द वैल्यू, तो क्या होता है कि अगर हम देखें यहाँ पे जो है जो एच जी एल हाइड्रोलिक ग्रेनाइट लाइन्स बनी हुई है, तो क्या होता है कि रिजर्वायर की एक नॉर्मल स्टैटिक लेवल होती है जो यहाँ पे दिखाई हुई है हॉरिजेंटल लाइन डॉटेड लाइन से। और उसके बाद अगर हम कहें कि जब हम किसी पॉइंट पे जो है एच जी एल देखें एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रिजर्वायर, तो क्या होगा, वहाँ पे लॉसेस हो रहे होते हैं, तो उन लॉसेस की वजह से जो है यहाँ पे जो है जो एच जी एल है वो स्लोप डाउन करती है, और हम यहाँ पे नॉर्मल लोड की बात करेंगे। और मान लो कि उस टाइम पे कुछ हमें वाटर की क्वांटिटी जो है ज़रूरत पड़ती है इन नॉर्मल केसेस, तो उस टाइम को हम उस डिस्चार्ज को हम नॉर्मल डिस्चार्ज कहेंगे। तो नॉर्मल लोड जो है यहाँ पे स्लोप डाउन करता है, और तो लेवल जो है वाटर की, तो वो भी जो है यहाँ पे जो है नॉर्मल लेवल रहेगी। और जब हम रिजर्वायर की बात करेंगे तो रिजर्वायर की जो लेवल है, स्टैटिक लेवल है, वो थोड़ी सी जो है नॉर्मल लेवल से ऊपर रहेगी, क्योंकि इन बिटवीन रिजर्वायर एंड सर्विस टैंक जो है कुछ लॉसेस हो रहे हैं। तो अब जब हमें ज़रूरत होगी कि हमें जो है लोड जो है ज़्यादा आ रहा है, तो हमें पावर जनरेशन ज़्यादा करनी करनी पड़ेगी, तो हमें जो है यहाँ पे एनर्जी जो है जो फ्लोइंग वाटर प्रोवाइड करता है टर्बाइन्स को रन करने में, तो हमें उस डिस्चार्ज को जो है बढ़ाना पड़ेगा। तो डिस्चार्ज को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम वाल्व को ओपन करेंगे, और वाल्व को ओपन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज जो है वो फ्लो होगा। तो उस टाइम क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज है इंस्टेंटेनियसली रिजर्वायर से नहीं प्रोवाइड होता है, बल्कि इंस्टेंटेनियसली कहाँ से प्रोवाइड होता है, जो सर्विस टैंक से। और सर्विस टैंक की जो लेवल है वो थोड़ी सी डाउन चली जाती है, वाटर लेवल जो है जैसे यहाँ पे इंक्रीज लोड पे जो है लेवल जो है यहाँ पे थोड़ी सी रिड्यूस्ड हो गई है। तो जब ऐसे ही जो है हमें जो है जब रिड्यूस्ड लोड डिमांड होगी, तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो डिस्चार्ज है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो रिजर्वायर में पानी स्टोर करके रखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और हमें इसे ऐसे ही वेस्ट जाने नहीं देने होता है। तो क्या होता है कि हम जो है ये स्टोर वाटर को जो है यहाँ पे कंज़र्व करते हैं, और हम जो है पाइप को जो है जो वाल्व है उसमें से जो है उसको क्लोज़ कर देते हैं पार्शियली, और ताकि जो डिस्चार्ज है वो कम हो जाए। तो जब हम क्लोज़ करेंगे इस डिस्चार्ज, तो क्या होगा, वाटर लेवल की फ्लक्चुएशन होगी, और जो वाटर लेवल की फ्लक्चुएशन होगी तो उसको बहुत टाइम लगेगा कहाँ पे, रिजर्वायर तक पहुँचने में। तो जहाँ पे वो रिजर्वायर में अल्टीमेटली डैम्पन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो लेंथ होती है किसकी, इस रिजर्वायर से लेके पेनस्टॉक की, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कभी कभी हमें जो है जो हेड अवेलेबल होता ज़रूरत होता है, नेसेसरी होता है पावर जनरेशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो जो ग्राउंड का प्रोफाइल होता है या रिजर्वायर की लेवल होती है वो एज सच इतनी ज़्यादा हाइट पे नहीं होती है। तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, हमें हेड को इंक्रीज़ करना पड़ता है, और हमें लॉन्ग टनल्स या लॉन्ग पेनस्टॉक्स जो है मेजरिंग अप टू सेवरल किलोमीटर्स, लाइक 4 किलोमीटर्स 5-6 किलोमीटर्स। तो रिजर्वायर से फिर जो डिस्टेंस रहती है उन पेनस्टॉक
स्टॉक या पावर जनरेशन पॉइंट की तो वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो उस केस में अगर हम सडनली वाल्व को क्लोज़ या ओपन करेंगे तो जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज हमें चाहिए होता है वो इंस्टेंटेनियसली हमें प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द रिजर्वायर एंड द टरबाइन। तो उस टाइम भी जो है ये सर्विस टैंक जो है काम करती है एज ए स्मॉल रिजर्वायर। तो हमें यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा डिस्चार्ज या जो हमारा रिड्यूस्ड जो हमारा एक्स्ट्रा डिस्चार्ज ज़रूरत होता है पावर ट्रांसमिशन को इंक्रीज़ करने के लिए, वो सर्विस टैंक से आ जाता है। तो उसकी में जो लेवल होती है वो जो है वो नॉर्मल से रिड्यूस हो जाती है। और ऐसे ही जब हमें डिक्रीज़ड फ्लो चाहिए होता है, लोड डिमांड कम होती है, तो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज जो होता है वो किसी टाइम के लिए कहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है, कहाँ स्टोर हो जाता है, इसी सर्विस टैंक में। तो जब तक कि जो फ्लो है वो स्टेबलाइज ना हो जाए और वो इक्विलिब्रियम में ना आए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है और इससे जो गवर्निंग ऑफ टर्बाइन्स है वो अच्छी रहती है। तो ये फ़ायदा है किनका, सर्विस टैंकर्स का। और दूसरी जो चीज़ है, हम बात कर रहे थे वाटर हैमर की। तो जब वाटर हैमर जो है हम वाल्व को क्लोज़ करेंगे तो वाटर हैमरिंग हो जाएगी, और उस वाटर हैमर की वजह से जो है एक प्रेशर वेव जो है वो डेवलप हो जाती है, और वो प्रेशर वेव जो है वो वाटर को बैक फ्लो करा देती है। और जो बैक फ्लो वाटर होगा तो उससे क्या होता है, उससे जो पाइप होती है उसमें जो है सिट्रसेस आ जाते हैं। हाई प्रेशर्स की वजह से हाई सिट्रसेस आ जाते हैं। तो क्या होगा कि जो हाई सिट्रसेस डेवलप हो गए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हमने कहा पहले कि बहुत सारे पावर प्लांट्स होते हैं जिनमें जो पेंस्टॉक की लेंथ होती है फ्रॉम रिजर्वायर टू टरबाइन बहुत ही ज़्यादा होती है इन किलोमीटर्स। तो अगर इतने लंबे पेंस्टॉक्स है हमारे पास, तो जब हम वाटर हैमरिंग की बात करेंगे तो उस केस में हमें जो है क्या डिज़ाइन करना पड़ता है, इस पाइप को डिज़ाइन करना पड़ेगा वाटर हैमर प्रेशर के लिए, जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। और एक्स्ट्रा प्रेशर जब हम डिज़ाइन कैलकुलेशन में लेंगे तो हमारा जो कॉस्ट या थिकनेस होगी पाइप की वो ज़्यादा आएगी, और उस ज़्यादा थिकनेस की वजह से जो है उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो उसके सर्विस चार्जेस है, जो उसकी फील्ड पे लेइंग आउट के चार्ज है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। या एंकर ब्लॉक्स हम प्रोवाइड करते हैं ताकि पाइप्स जो है वो अपनी पोजीशन से जो है वो डिस्प्लेस ना हो, तो उनका जो हमारे पास कॉस्ट है तो वो भी बढ़ जाएगा। तो इस केस में जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा ये पावर जनरेशन या ये लेआउट ऑफ पेनस्टॉक। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम इस पेनस्टॉक लेंथ को जो है रिड्यूस करते हैं, जो हमें हाई हैमर इफ़ेक्ट को जो है अकाउंट में लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है किसी पॉइंट पे जो एक सूटेबल लोकेशन पे जो है एक सर्विस टैंक प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जब भी हम वाल्व की बात करेंगे, वाल्व जो डाउन स्ट्रीम साइड पे होगी किसके, सर्विस टैंक के, तो जब हम वाल्व को क्लोज करेंगे तो जो वाटर हैमरिंग इफेक्ट है अब वो किस पोर्शन में आएगी, बिटवीन द पोर्शन सर्विस टैंक टू वाल्व। तो अब जो हमारा एक यहाँ पे वो हाई प्रेशर लेंथ है तो वो रिड्यूस हो जाएगी, और अब हमें जो है इतनी ही लेंथ को जो है एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए डिज़ाइन करना होगा। तो विद द रिज़ल्ट बाकी की जो लेंथ है तो वो हमें जो है एक नॉर्मल स्टैटिक प्रेशर के लिए डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो ये फ़ायदा है किसका, सर्विस टैंकर्स का, क्योंकि जो सर्विस टैंकर्स है वहाँ पे जो है प्रेशर फ्लक्चुएशंस जो वाटर हैमरिंग की वजह से आती है वो डिसिपेट हो जाती है। और कैसे डिसिपेट हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द वाटर लेवल्स, एंड आल्सो जो यहाँ पे प्रेशर वेव जो प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से बैक फ्लो ऑफ वाटर होता है, और वो बैक फ्लो जो वाटर का होता है वो किस में स्टोर होता है, इस सर्विस टैंक में। और जब ये सर्विस टैंक में जो है स्टोर हो जाता है तो क्या होता है कि इसके एंट्रेंस से वाल्व के जो ये हमारे पास जो टैंक है उसकी ओपनिंग से जब वाटर जो है एंट्री लेता है इस स्टोरेज टैंक में, इस सर्विस टैंक में, तो क्या होता है वहाँ पे लॉसेस भी हो जाते हैं, और उन लॉसेस की वजह से जो है ये प्रेशर राइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये फ़ायदा है हमारे पास जो सर्विस टैंक्स हैं उनको इंस्टॉल करने का। तो अगर हमारे पास सर्विस टैंक नहीं होगी तो हमें जो है इस पूरे पेनस्टॉक को जो है या टनल जो है हमारे पास इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा हाई प्रेशर, जो बहुत ही कॉस्टली रहता है।
तो यहाँ पे आपने अब देखा कि सर्विस टैंक्स जो है वो क्या होती है। और जो सर्विस टैंक्स है वो नॉर्मल सी टैंक्स होती है जिनमें वाटर स्टोर रहता है। और लेकिन इनकी एप्लीकेशन जो है तो वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम टरबाइन गवर्निंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा हमें इफ़ेक्टिव रहते हैं। और हमारे पास जो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, जो लोकेशन ऑफ द, यहाँ पे हम अगर बात करें लोकेशन ऑफ द सर्विस टैंक, तो क्या हमारे पास जो है सर्विस टैंक को लोकेट करने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है, तो हमें कहाँ पे इसको लोकेट करना चाहिए। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जो हमारे पास सर्विस टैंक है तो उसकी लोकेशन नियर टू टरबाइन हो। नियर टू टरबाइन ऐसे ही हमें जो एक जगह ढूँढनी होगी कि अगर हमारे पास पॉसिबल है तो वहीं पे लगानी होगी। तो अगर नहीं है पॉसिबल तो थोड़ा दूर हम देख सकते हैं एक अच्छी सी जगह, और जो लेकिन एक हाइट पे हो। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ही प्रेशर राइज़ होगा तो जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी किसमें, सर्विस टैंक में, जब हम वाल्व को क्लोज़ करेंगे। तो अगर हम एक फ्लैट से ग्राउंड पे जो है यहाँ पे सर्विस टैंक को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा हाइट की जो है सर्विस टैंक यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वाटर की लेवल है बिटवीन, जो हम कह रहे थे कि रिलेटिवली फ्लैट जो है ग्राउंड होगा, टोपोग्राफी होगी कहाँ से टरबाइन से लेके या वाल्व से लेके कहाँ तक इस सर्विस टैंक तक, तो दोनों रिलेटिवली सेम ही आरएल पे रहेंगे। तो उसके बाद हमें जो है जो वाटर का जो यहाँ पे इसमें जो लेवल राइज़ होगी तो उसको कंटेन करने के लिए जो हमें इसको बहुत ही लार्ज साइज़ का बनाना पड़ेगा। तो वो भी हमारे पास कॉस्टली होगा, इसलिए हमें जो कोशिश है वो क्या करनी चाहिए कि हम ऐसी जगह पे इसको जो है इंस्टॉल करें, वो जो हमारे पास एक इम्प्रैक्टेबल हाइट जो है, जो एक अच्छी सी हाइट जो है प्रोवाइड कर सके, ताकि जो साइज़ है इस सर्विस टैंक का वो जो है वो कम हो जाए। और हम देखते हैं कि जो पेंसिटाक और टनल के बीच में या जैसे आपने कहा था हेडरेस्ट टनल आपने जानते हो, तो उन दोनों के जंक्शन के पॉइंट पे जो है वहाँ पे हम जो है सर्विस टैंक को लगा देते हैं इफ़ इट इज़ अ सूटेबल पॉइंट। और अगर हम देखें कि जो सर्विस टैंक्स है तो वो जनरली जो है ओपन रहती है एटमॉस्फेयर पे, तो एज सच उनका में जो प्रेशर जो है वहाँ पे टॉप पे तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। और इसका हमें जो है यहाँ पे ध्यान रखना होता है, हमें एक सूटेबल प्लेस जो है वहाँ पे ढूँढनी होती है। तो हम अच्छे से जो है इनको एक अच्छी सी लोकेशन पे जहाँ पे ग्राउंड स्लोप चेंज करता होगा तो वो पॉइंट भी जो है वो हमारे पास एक अच्छा पॉइंट है। तो वहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सर्विस टैंक लगी है तो वहाँ पे ग्राउंड जो है अब्रप्टली जो है उसका स्लोप जो है चेंज हो रहा है फ्रॉम फ्लैट स्लोप टू स्टीप स्लोप। तो ऐसी कोई जगह अगर हमारे पास होगी तो वहाँ पे हमें इसको इंस्टॉल करना चाहिए, और वो जगह जो है क्लोज्ड किसके होनी चाहिए, टरबाइन के, क्योंकि तभी जो है ये इफ़ेक्ट रहेगा और गवर्निंग जो है टरबाइन की अच्छी रहेगी, जो हमने अभी एक्सप्लेन की। तो इसके बाद अगर हम जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्विस टैंक्स देखें तो सर्विस टैंक्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो ये डिपेंड करता है, पहले अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल हम देखें कि सर्विस टैंक्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जैसे हम स्टील की बात करेंगे, या हम कास्ट आयरन की बात करेंगे, या हम आरसीसी की बात करेंगे, तो डिफरेंट मटेरियल्स की जो है सर्विस टैंक्स बनी हुई हो सकती है। और ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो सर्विस टैंक्स है तो ये लो हेड प्लांट जैसे रन ऑफ रिवर प्लांट या मीडियम स्केल जो होती है उनके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर हम देखें कि ये डायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर प्रेशर जो है डायरेक्टली इनको इन्फ्लुएंस नहीं करती है, बल्कि ये इनडायरेक्टली इनको इसको इन्फ्लुएंस करती है बिकॉज ऑफ द राइज, और जो हमारे पास राइज इन द वाटर लेवल हो जाता है उसकी वजह से जो है प्रेशर जो है डे एक्सेलरेट हो जाता है। तो और हमें इससे क्या है मदद मिलती है कि हम वाटर हैमर हेड्स को जो है विथस्टैंड कर सके। और पर्टिकुलरली ये इम्पॉर्टेंट है हमारे पास किन में, जो हमारे पास
जो वो पावर से जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो ऐसे ही हम बात कर सकते हैं कि एज़ पर मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ये कंक्रीट की बनी हुई हो सकती है, स्टील की बनी हुई हो सकती है, या एज़ पर लोकेशन ये ग्राउंड पे हो सकती है। तो या अंडरग्राउंड टैंक्स हो सकते हैं या ओवरग्राउंड टैंक्स हो सकते हैं। तो जैसे आपने फिगर में अभी देखा था कि यहाँ पे जो ये टैंक है तो ऑन ग्राउंड, तो ये अबोव ग्राउंड है यहाँ पे सर्ज टैंक। और ऐसे ही अगर आप देखोगे ऑन ग्राउंड ये वाली है, तो ऐसे ही हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे जो पहली इक्वेशन में देखी तो ये क्या थी, अंडर ग्राउंड सर्ज टैंक थी। तो अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं सर्ज टैंक्स और अबव ग्राउंड भी हो सकते हैं, और डिफरेंट मटेरियल्स के भी बने हुए हो सकते हैं। और हम इसको अगर हम क्रॉस सेक्शन पे भी इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ये सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, स्क्वायर वगैरह भी हो सकती है। तो ऐसे ही हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि टाइप्स में। और सबसे जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे यहाँ पे तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप है। और हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप जो है हम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्ज टैंक्स अवेलेबल है। जैसे हमारे पास सिंपल सर्ज टैंक्स अवेलेबल है, रेस्ट्रिक्टेड और फर्स्ट टाइप, या डिफरेंशियल सर्ज टैंक्स है, वन वे सर्ज टैंक्स है। तो यहाँ पे इनके जो है यहाँ पे फिगर्स जो है, डायग्राम्स जो है वो आप देख सकते हो। तो ऐसे ही हमारे पास क्लोज्ड सर्ज टैंक्स है। जैसे हमने कहा था कि मोस्टली जो है सर्ज टैंक्स जो होते हैं ओपन टू एयर होते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये क्लोज्ड भी हो सकते हैं। तो टैंक विद गैलरीज हो सकती है, और यहाँ पे मल्टीपल सर्ज टैंक्स वगैरह भी हो सकती है। तो स्पेशल टाइप ऑफ सर्ज टैंक्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हमने बात की यहाँ पे कि ये जो क्लोज टैंक्स वगैरह है, तो एक में ऑरिफिस टाइप में जो वन वे टैंक है, तो आप देख रहे हो कि वहाँ पे थोड़ा सा जो है एक यहाँ पे सिंपल टैंक में डायरेक्टली इसको जो है पेंस्टॉक पे जो है इसको इंस्टॉल किया गया है। और पेंस्टॉक में जो एक ओपनिंग दी गई है, और उसका साइज़ जो है वो डायमीटर के बराबर होना चाहिए एटलीस्ट ऑफ द जो यहाँ पे पेंस्टॉक होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको पाइप पे जो है एक कट दिया गया है, एक इनलेट दिया हुआ है। और यहाँ पे वन वे जो टैंक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक वर्टिकल राइजर सी पाइप यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, और उसके बाद जो है टैंक यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्ज टैंक्स है। जैसे यहाँ पे ओपन सर्ज टैंक है और दूसरी वाली क्लोज सर्ज टैंक है। तो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा राइजर दिया गया है, और उसके बाद जो है टैंक का जो मेजर पोर्शन रहता है, और यहाँ पे डायरेक्टली जो है रेस्पेक्टिव और फाइज टैंक है। और जबकि ऊपर आपने देखा कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा राइजर दिया गया था। तो ऐसे ही डिफरेंशियल सर्ज टैंक्स भी है हमारे पास। तो बेसिक अगर हम देखें कि बेसिक टाइप्स जो है सर्ज टैंक्स के, तो वो तीन है। एक तो हम सिंपल टाइप की बात करेंगे, सिंपल सर्ज टैंक्स। और दूसरा जो है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री सर्ज टैंक्स। और तीसरा हमारे पास जो टाइप है वो है डिफरेंशियल टाइप। और इन तीन टाइप्स को जो है आईएस कोड भी जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे आप देख लो सिंपल टाइप, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री टाइप, और यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंशियल टाइप। तो सिंपल टाइप में क्या हो रहा है, एक बड़ा सा इसमें जो है एक इनलेट है, और जो टैंक है तो उससे वहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे एक राइज़र है, तो ये डायरेक्टली भी हो सकती है किससे कनेक्टेड, जो हमारे पास पेंस्टॉक होगा। तो ऐसे ही रेस्ट्रिक्टेड ऑरिफिस टाइप जो है, एंट्री टाइप जो है, इसमें एक छोटा सा हमारे पास एक ऑरिफिस दिया हुआ होता है जहाँ से वाटर के ही जो है एंट्री और एग्जिट होता है। और ऐसे ही हमारे पास डिफरेंशियल टाइप है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले यहाँ पे एक वर्टिकल राइजर पाइप होती है जो यहाँ पे सेंटर पे है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे साइड में इसको जो है पोर्ट्स वगैरह सिल्टर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ये हम अच्छे से यहाँ पे देखेंगे, और इनको जो है डिस्कस करेंगे कि जो सिंपल सर्ज टैंक है तो वो क्या है। और सिंपल सर्ज टैंक की बात करेंगे तो ये एक शैफ्ट होता है जो प्रेशर टनल के साथ और कनेक्ट होता है आइदर डायरेक्टली और बाय अ शॉर्ट कनेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉट लेस देन एरिया ऑफ द हेड रेस टनल। तो सिंपल सर्ज टैंक में हमने देखा कि एक शैफ्ट होता है, और डायरेक्टली कनेक्ट होता है या इनडायरेक्टली भी एक शॉर्ट से कनेक्शन से। जैसे यहाँ पे एक राइज़र पाइप है, तो जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था। और यहाँ पे सिंपल
सर्ज सिंपल टैंक देखें सर्ज टैंक, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको पेनस्टॉक से कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे सिंपल सर्ज टैंक में क्या होता है कि ये एक टैंक होती है जो यूजुअली ओपन रहती है, और यहाँ पे एक वर्टिकल राइजर पाइप भी हो सकता है, या ओरिफाइस भी जो है यहाँ पे दिया जा सकता है। और उसके बाद हम देखें कि जब क्या होता है, इसकी फंक्शन जो है वो क्या होती है, कैसी रहती है। तो जब भी हम बालू को जो है क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि वाटर जो है वाटर हैमर इफेक्ट होगा, और उसकी वजह से जो है एक हाई प्रेशर वेव जो है वो बन जाएगी, और इसे हाई प्रेशर वेव की वजह से जो है वाटर जो है बैकवर्ड्स ट्रेवल करेगा, और इस वजह से जो है यहाँ पे जो है राइज हो जाएगा वाटर लेवल का, किसमें, इस सिंपल सर्विस टैंक में। तो सिंपल सर्विस टैंक में जैसे ही वाटर जो है रेज हो गया तो क्या होगा, इसका हेड बढ़ जाएगा, और इसकी वाटर लेवल बढ़ जाएगी तो इसका हेड बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से जो ये हेड है तो वो डेएक्सलरेटिंग हेड जो है इन द पेनस्टॉक क्रिएट करेगा, और उसकी वजह से जो है वाटर की जो या फ्लोइंग वाटर जो उसमें अभी तक जो है फ्लो हो रहा था उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, और इसका डिस्चार्ज जो है रिड्यूस हो जाएगा, जो हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमने वाल्व क्लोज की, उसी की वजह से जो है यहाँ पे वाटर हैमर इफेक्ट हुआ। उसका मतलब है कि हमें जो है फ्लो की जो है कम ज़रूरत थी, और हमारे पास फ्लो जो अवेलेबल आ रहा था वो बहुत ज़्यादा था। तो इसी वजह से जो एक्स्ट्रा यहाँ पे वाटर आ रहा था, जो इंस्टेंटेनियसली हमें कहीं पे स्टोर करना था या कहीं पे स्टेबलाइज करना था, तो यहाँ पे वाटर जो है सिंपल सर्ज टैंक में ये जो है मेंटेन स्टेबलाइज होगा, और उसकी वजह से जो है यहाँ पे वाटर लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये हेड बढ़ गया तो इसकी वजह से एक डेक्सलरेटिंग इफेक्ट पड़ जाएगा किस पे, जो फ्लो हो रहा था पाइप एंड स्टॉक से, तो वो भी अब रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन ये हेड डेक्सलरेटिंग हेड यहाँ पे जो है डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से वेलोसिटी कम होती है, तो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, और इसी वजह से जो है हमें एक बहुत बड़े साइज़ की जो है पाइप, जो ये सर्ज टैंक सिंपल सर्ज टैंक जो है ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें जो है इस वाटर हैमर इफ़ेक्ट को इन अकाउंट लेना होगा। और हम लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये प्रेशर राइज है तो ये ग्रेजुअल होता है, और ग्रेजुअल होने का मतलब ये है कि जो वाटर फ्लक्चुएशंस होती है, प्रेशर फ्लक्चुएशंस होती है, वो ग्रेजुअली होती है, और हेड भी जो है चेंज होता है ग्रेजुअली। और ये बहुत ही बेनिफिशियल है किसके लिए, जब हम बात करेंगे जो हमारे पास गवर टर्बाइन्स को गवर्न करना होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सिंपल सर्विस टैंक्स है वो सूटेबल नहीं है किन के लिए, हाई हेड प्लांट्स के लिए, ये लो हेड प्लांट्स के लिए यहाँ हम इस यूज़ करते हैं। लो हेड मीन्स जिसका जो हेड है वाटर का एच है, लेवल है, जो स्टोरेज है वो बहुत कम होगी, तो उनमें ये इकोनॉमिकल रहती है, और ये अच्छे से वर्क करती है, और हमें ज़्यादा बड़ा साइज़ इसका नहीं ज़रूरत पड़ता है, और ये जो गवर्निंग ऑफ टरबाइन्स होती है बहुत अच्छे से होती है। लेकिन हम बात करें कि जो हमारे पास हाई और मीडियम हेड प्लांट्स होते हैं, जब हमारे पास जो है रिजर्वायर में जो पानी है बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा, तो उस टाइम जो है सिंपल सर्विस टैंक्स जो होते हैं हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो एक्शन होता है वो स्लगिश होता है, वो स्लो होता है। तो उस टाइम हम तो ने तो क्या किया है हमने, जो साइज़ सिंपल टैंक का ज़रूरत पड़ता तो वो बहुत ज़्यादा पड़ता, इसलिए हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, और यहाँ पे जो है कौन से जो सिंपल सर्विस टैंकर्स है इवॉल्व किए रेस्ट्रिक्टेड ऑरिफिस सर्विस टैंकर्स। तो रेस्ट्रिक्टेड ऑरिफिस सर्विस टैंकर्स में क्या होता है कि ये भी एक सिंपल सर्विस टैंक ही होती है, जिसमें इनलेट जो होता है थ्रॉटल्ड होता है, ताकि जो डैम्पनिंग एक्शन है ऑसिलेशंस का, प्रेशर वेव्स का जो है, तो वो जो है इफ़ेक्टिव रहे। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट होती है ये हेडरेस्ट टनल से, चाहे वर्टिकल राइजर पाइप से हो या डायरेक्टली यहाँ पे इसके साथ लगी हो। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ऑरिफिस होता है तो वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि
क्योंकि हमें जो है हम यहाँ पे एक कंसेप्ट लगा देते हैं कि अगर ऑरिफिस का साइज़ जो है कम रहेगा तो वहाँ पे जो लॉसेस है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, और लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे तो एनर्जी जो है प्रेशर वेव की जो जनरेट हुई थी ड्यू टू वाटर हैमर, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ वेव, तो वो डिसिपेट हो जाएगी, वो लॉस हो जाएगी। तो हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि उस प्रेशर की वजह से जो वाटर राइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जल्दी जो बहुत कम टाइम में जो है फ्लो जो है स्टेबलाइज हो पाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो डैम्पनिंग एक्शन होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और यहाँ पे जो लॉस ऑफ हेड है तो वो यहाँ पे जो है कंट्रोल करता है किसको, इस प्रेशर वेव को, इस वाटर हैमर को डिसिपेट करने में। जबकि हमने सिंपल सर्ज में देखा कि जो राइज और इंक्रीज और डिक्रीज इन द वाटर लेवल और वाटर स्टोरेज जो हो रहा था किसमें, एक सर्ज टैंक में, तो उस वजह से जो है वहाँ पे जो है वाटर हैमर का इफ़ेक्ट जो है डिसिपेट हो रहा था, प्रेशर जो है डिसिपेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लॉस ऑफ हेड हो रहा है, यहाँ पे ऑरिफाइस पे जो ड्यू टू इट स्मॉल साइज जो है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे प्रेशर जो है डैम्प हो जाता है, उसकी एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाती है। और अगर हम देखें कि एज़ कम्पेयर टू सिंपल टैंक तो यहाँ पे जो हमें रिस्ट्रिक्ट ऑरिफिस का साइज़ जो ज़रूरत पड़ता है एक पर्टिकुलर टरबाइन को कंट्रोल करने में, तो वो जो है बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल टैंक, और ये हमारे पास हमारे लिए जो है लेस एक्सपेंसिव रहती है। लेकिन यहाँ पे जो है एक ड्रॉबैक ये भी है कि यहाँ जो सिंपल और रेस्ट्रिक्टेड सर्विस टैंक होती है, इससे जो है हमारे पास गवर्निंग ऑफ टर्बाइन्स जो होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बन जाती है और एक्सपेंसिव भी बन जाती है।